दक्षिण भारत में एक केवट भैया रहते थे, मल्लाह। छोटा सा बालक, एक गोपाल जी का मंदिर था, बगल में रहते थे वो। एक दिन संत जी आए, हृदय में भक्ति थी, ध्यान से सुनना। संत जी को जाके कहा कि गुरुजी, मैं कैसे गोपाल जी की भक्ति करूं? महात्मा ने कहा, मान लो कि आज से गोपाल जी आपके और आप हैं गोपाल जी के। आज से भगवान ही आपके सब कुछ है। कोई पूछे कहाँ रहते हो तो कह देना जहाँ गोपाल जी रहते हैं। कोई पूछे कौन है तुम्हारा तो कह देना गोपाल जी हैं हमारे। बस भगवान को अपना मानना। अब धीरे धीरे वो बड़े होने लगे, भक्ति भी बड़ी दृढ़ होने लगी। 2 बेटे थे, 1 बिटिया थी। जीवन भर भक्ति करते रहे पर धन की व्यवस्था नहीं हो पाई ज्यादा। अब बेटी बड़ी हो गई, बेटी का विवाह करना था। बच्चों ने कहा, बाबूजी इस गांव के जो सेठ जी हैं ना, सेठ जी से कुछ उधारी ले लीजिए, बहन का विवाह कर दीजिए, जब हम कमाएंगे तो सेठ जी को लौटा देंगे। अब उधार ले लिया सेठ जी से, बेटी का विवाह किया। कुछ दिन बाद दोनों पुत्र और पिता ने धीरे धीरे धन एकत्रित करके सेठ जी को चुका दिया। लेकिन जो सेठ जी थे उनके मन में लोभ आ गया। सेठ जी को लगा ये मल्लाह पढ़ा लिखा तो है नहीं, एक काम करते इसे ठग लेते हैं। तो एक कागज पर इधर उधर की कुछ बातें लिख करके झूठा सिग्नेचर करके दे दिया। और जो जमा राशि की गई है, जो धन जमा किया गया है, उसका जो पन्ना था, उसका जो लिखित था, वो अपने पास रख लिया। उधर मल्लाह घर पहुँचे, वो केवट भैया घर पहुँचे और इधर इन्होंने जा करके FIR कर दिया कचहरी में कि उन्होंने हमारा पैसा लौटाया नहीं। अब ये कोर्ट पहुँचे केवट भैया, उधर से सेठ भी आए। जज ने कहा, क्यों भाई आपने इनका पैसा लिया था? कहा, साहब लिया था। तो दिया क्यों नहीं? बोले, हम तो दे के आए थे पर ये झूठ बोल रहे हैं। सेठ ने कहा, मैं दिया ही नहीं, दिया हो तो पन्ना दिखाएं। जैसे ही पन्ना दिखाया तो पन्ने पर कुछ और लिखा था। अब वो तो स्तब्ध बेचारा, बोले क्या। जज ने पूछा कि जिस समय तुम पैसा दे रहे थे, तुम्हारे और इनके बीच में कोई गवाह था, कोई देखने वाला था? इनके मुख से एकाएक निकला, गोपाल जी थे। कहाँ रहते हैं? बोले, वो जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहते हैं, गोपाल जी ने देखा था। जज साहब ने लिख दिया कि गोपाल जी के नाम से एक सम्मन जारी करिए और अगले डेट पे गोपाल जी को बुलाइए, वो गवाही कर देंगे। अगर गोपाल जी ने गवाही कर दिया तो हम मान लेंगे कि आपने पैसा दिया है, और अगर गोपाल जी ने ना कर दिया तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। बोले ठीक है। केवट भैया घर चले गए, सम्मन जारी कर दिया गया। एक सरकारी आदमी वो सम्मन लेकर के, वो पन्ना लेकर के गांव पहुंचा। गांव भर घूम घूम के वो पूछ रहे, गोपाल जी का घर कहाँ है? गोपाल जी का घर कहाँ है? पर कोई बताता नहीं है। लोग कहते, कौन गोपाल जी? बोले, अरे वही गोपाल जी जो केवट के साथ में गए थे धन लौटाने। कोई बता नहीं रहा। एक व्यक्ति ने कहा, भैया गोपाल जी तो कोई नहीं है, पर हाँ गोपाल नाम के ठाकुर जी यहाँ हैं, मंदिर है और वहाँ के ठाकुर का नाम है गोपाल जी। कहाँ है? बोले, वो गांव के बाहर है। वाह, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप लोग विचलित न हो, ध्यान से कथा सुनो। गोपाल जी नाम का एक मंदिर है, वहीं बाहर है गांव के। सरकारी आदमी पहुंचा, देखा तो वहाँ गोपाल जी कोई हो तब तो। एक मंदिर था, सामने पुजारी जी बैठे थे। कहा, गोपाल जी यहाँ कहीं रहते हैं क्या? पुजारी जी ने विनोद भाव में कह दिया कि गोपाल जी तो भीतर ही रहते हैं। सरकारी आदमी ने वो सम्मन वहीं दिया और वो चला गया। पुजारी जी ने जब वो पन्ना खोला तो उस पर लिखा था कि फलाने डेट को गवाही देने के लिए कोर्ट में जाना है। आहा, पुजारी जी के आंख में आंसू आ गए।
दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके रो पड़े, प्रभु जीवन में आपके लिए मिष्ठान चढ़ाने के लिए बहुत आया, फल फूल चढ़ाने के लिए बहुत आया, एक से एक भक्त आपके लिए माला लेकर के आए चढ़ाने के लिए, पर जीवन में पहली बार आपको चढ़ाने के लिए कोर्ट से सम्मन आया है, पत्र आया है, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए प्रभु, अपने भक्त की लाज रखिए। और इतना कहते कहते पुजारी जी रो पड़े और पत्र वहीं गोपाल जी के चरणों में रख दिया। 2-4 दिन बीते, जिस दिन कोर्ट में हाजिर होना था उस दिन पुजारी जी भोर में उठ गए, भगवान का श्रृंगार किया, श्रृंगार करके बढ़िया से सजाया भगवान को। क्यों? आज गोपाल जी को गवाही देने जाना है। और वो सम्मन ठाकुर जी के हाथ में रख करके आँख में आंसू लेकर के पंडित जी बोले, प्रभु आपके सिवाय उस भक्त का कोई नहीं है, अपने भक्त की लाज रखना। आप जरूर जाना गवाही देने, नहीं आपका भक्त आज पराजित हो जाएगा, आपके सिवाय उसका कोई नहीं है। सम्मन हाथ में दे दिया, कपाट बंद कर दिया और पुजारी जी जाकर बैठ गए बाहर। और महाराज कहते उस केवट की तरफ से कीर्तन करना शुरू कर दिया। इधर केवट भैया पहुँचे, जज साहब भी आए, सेठ जी भी आए। जज साहब ने कहा, क्यों भाई गोपाल जी आए क्या? केवट के मुख से अचानक से निकला, बस आ ही रहे होंगे। आवाज लगाया गया, गोपाल जी हाजिर हो। उसी समय कहते एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में डंडा लिए, धोती कुर्ता पहने, कंधे पर एक पटका टांगे, कोर्ट में आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं ही गोपाल जी हूं, बताइए क्या पूछना है। जज साहब ने देखा, जैसे ही कुछ अलग प्रतीत हुआ पर समझ नहीं पाए। बोले एक बात बताइए, जिस समय केवट ने पैसा लौटाया आप वहां थे? बोले हाँ मैंने देखा था, इस केवट ने सेठ जी को पैसा दिया है, ये सेठ झूठ बोल रहा है। तो बोले वो पत्र कहाँ है जिस पे लिखा पड़ी हुआ था? एकाएक से वो गोपाल जी बोल पड़े, सेठ जी के घर वाले अलमारी में बीच वाले तख्त पर एक बॉक्स रखा हुआ है, उसमें एक फाइल है और फाइल के बीचों बीच महाराज वो लेन देन का पन्ना भी रखा हुआ है, उसको मंगवाया जाए, सेठ जी को यहीं रोका जाए। सरकारी आदमियों को भेज करके वो पन्ना मंगवाया गया और जहां गोपाल जी ने बोला था वहीं वो पन्ना मिला। अब ये कोई गोपाल जी तो थे नहीं, ये तो साक्षात भगवान थे, रूप बदल के आए थे। ऐसे ऐसे प्रमाण गोपाल जी ने दिए कि जज साहब भी दंग रह गए। ऐसी गवाही तो आज तक किसी ने नहीं दी। सेठ को जेल हो गया, केवट भैया घर चले गए, पर कहते हैं जज साहब का सिर चकरा रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति थे जज साहब, सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। जज साहब उठे, जाकर अपने चेम्बर में बैठे और चेम्बर में बैठकर सोचने लगे ये था कौन। केवट को बुलवाया गया और बुला करके केवट से पूछा, केवट ये गोपाल जी कौन है? बोले वो है मेरे गांव के हैं। कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ मैं रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? केवट ने कहा जहाँ गोपाल जी रहते हैं। इतना कह के केवट भैया चले गए, पर जज साहब को संतोष नहीं हुआ। जज साहब ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसके हाथ से सम्मन भिजवाया था, पत्र भिजवाया था। बुला करके पूछा, एक बात बताओ, तुमने वो सम्मन ले जा करके, पत्र ले जा करके किसे दिया था? उस सरकारी आदमी ने कहा, साहब मैं गांव भर घूमा पर कोई गोपाल जी मिले ही नहीं मुझे। फिर किसी ने बताया कि मंदिर में एक गोपाल जी रहते हैं, और जब मैं मंदिर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, केवल एक पुजारी जी बैठे थे। उन्होंने कहा था गोपाल जी भीतर हैं, और मैं वो पत्र उन्हीं ब्राह्मण देवता के हाथ में दे करके आ गया था। गोपाल जी मुझे मिले नहीं थे। जैसे इतना शब्द कहा, जज साहब कुर्सी से उठ करके खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। समझ गए वो गोपाल जी कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही गोपाल जी बन के आए थे।
घर पहुंचे, अपने कक्ष में जा करके दरवाजा बंद करके फूट फूट के रोने लगे जज साहब। पत्नी ने दरवाजा खुलवाया, बोले क्यों रोते हो महाराज? बोले देवी, आज कोर्ट में ठाकुर जी आए थे और मेरे सामने खड़े होकर गवाही देकर चले गए। पत्नी ने कहा, यह तो अच्छी बात है ना, आपको भगवान का दर्शन हो गया, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? जज साहब रो पड़े और रो करके कहा, देवी दर्शन तो हुए पर एक कचट मन में रह गई। क्या? जज साहब रो के कहते हैं, सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान न आते रहे, सोई मेरी अदालत में सन्मुख मल्लाह के गवाह कहाते रहे। बड़े बड़े लोग जिनको नहीं समझ पाए, आज वो मेरे सामने गवाह बन के आए थे। तो बोले रो क्यों रहे हैं आप? जज साहब बोले, सुख धोखे हूं दरस दियो जो दियो, दुखने के उनाई जो जाते रहे। आए और चले गए, मुझे इसका दुख नहीं है, तो दुख किस बात का है? जज साहब रोकर बोले, मैं कुर्सी पर जज, मैं कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब कहते, देवी ठाकुर जी आ करके गए, मुझे इसमें कोई दुख नहीं है। दुख तो केवल इतना है कि जब मेरे ठाकुर जी आए तो मैंने उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। मेरे भगवान खड़े रहे और मैं कुर्सी पर बैठकर भगवान से प्रश्न पे प्रश्न करता रहा। मेरे समान अधम और नीची संसार में कौन होगा? मेरे ठाकुर जी बार बार मुझे समझा रहे कि अरे इस केवट ने, इस मल्लाह ने पैसा नहीं रखा है, दे दिया है, पर मैं कितना अधम था, एक बार अपने कुर्सी से उठकर भगवान को प्रणाम नहीं कर पाया। कहते उसी समय जज साहब ने अपने नौकरी को रिजाइन दे दिया और चले गए वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के रहने लगे। कभी भी बिहारी जी के सामने नहीं जाते। जब तक दर्शन का क्रम चलता रहता ना, मंदिर के बाहर घूमते रहते। और जब कहते हैं दर्शन बंद हो जाता तो जाकर के ठाकुर जी के आंगन में लेट जाते और भक्तों की चरण धूलि को बटोर बटोर करके अपने माथे पर लगाने लगते। रोते रहते। लोग पूछते हैं कि जज साहब आप क्या कर रहे हैं, दर्शन क्यों नहीं करते, कपाट बंद होने के बाद क्यों आते हैं और क्यों लोट लगाते हैं? तो फूट फूट करके रोते और कहते मैं ठाकुर जी को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा। मेरे भगवान आए और खड़े रहे, मैं बैठा रहा। अरे ऐसी गद्दी का लेके क्या करना, जब मेरे भगवान खड़े रहे और मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा। मैं कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मेरे जैसा अधम और पापी कौन होगा?
जीवन भर भगवान के सामने नहीं गए, भक्ति करते करते जीवन बिता दिया। ये प्रेम है सज्जनों। जब ठाकुर जी अपना प्रेम प्रदान करते हैं ना, तो व्यक्ति को फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती। जब मन निर्मल होता है तो भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं, और जब भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं तो पूरी दुनिया फीकी लगती है, केवल भगवान ही भाते हैं सज्जनों। और ये बात केवल वो समझ सकता है जिसने ठाकुर जी से प्रेम किया हो। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, हो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निरमल ताई। मन में नहीं निर्मल ताए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो
किया ही नहीं जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में जो प्रेम गली